हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल प्रयास ऑनलाइन स्टडी सेंटर पे। आज हम अंग्रेजी वर्णमाला के दूसरे क्लास में जाएंगे। आपने अंग्रेजी वर्णमाला अर्थात इंग्लिश अल्फ़ाबेट का पहले क्लास में देखा होगा कि जिसमें हम इंग्लिश अल्फ़ाबेट के नंबर और उनके अपोजिट नंबर के बारे में बताया है। आज हम इंग्लिश अल्फ़ाबेट में उससे आगे की कक्षा की ओर बढ़ेंगे। तो सबसे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो निश्चित रूप से आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के बीच शेयर करें। तो चलिए, इंग्लिश अल्फ़ाबेट आपको पता होगा कि इंग्लिश अल्फ़ाबेट में कुल 26 लेटर होते हैं। कुल कितने लेटर होते हैं? 26 लेटर होते हैं। तो इंग्लिश अल्फ़ाबेट में है क्या? A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y और Z। तो ये अंग्रेजी वर्णमाला के कुल 26 अक्षर हैं और अंग्रेजी वर्णमाला के 26 अक्षर हैं। कुल कितने अक्षर हैं? 26 अक्षर होते हैं और इसमें दो पार्ट। अगर अंग्रेजी वर्णमाला को बांटा जाए तो हम इसे दो भाग में बांट सकते हैं। तो दो भाग में कहाँ से बांटेंगे? अगर कुल 26 है, जैसे कि आपके पास कुल 26 रुपये हैं, दो व्यक्ति को देने हैं, तो क्या करिएगा? पहले को भी 13 दीजिएगा, दूसरे को भी 13। उसी तरह से अगर अंग्रेजी वर्णमाला को बांटें तो आपको पता होगा कि 13वें नंबर पे क्या है? M है। तो M के पास से इसे दो भाग में बांट देते हैं। यह इसका पहला भाग हो गया और ये इसका दूसरा भाग हो गया। तो अंग्रेजी वर्णमाला कुल कितने भाग हो गए? दो भाग हो गए, जिसमें पहले वाले को क्या कहते हैं? प्रथम अर्धांश। ये क्या हो गया? प्रथम अर्धांश। पहली तरफ है प्रथम, फर्स्ट, और ये सेकेंड। अगर इसे बोला जाए क्या बोला जाता है? फर्स्ट स्टेप। फर्स्ट स्टेप। और इसे क्या बोला जाता है? सेकेंड स्टेप। तो ये हो गया आपका प्रथम पक्ष, ये हो गया आपका द्वितीय पक्ष। अगर इसे दाएं और बाएं पक्ष के हिसाब से बांटा जाए, लेफ्ट साइड एंड राइट साइड में, तो जिधर आपका राइट हैंड है तो उस तरफ आप इसे लिखिएगा दायां भाग, और जिधर आपका बायां हैंड है वह लिखिएगा लेफ्ट साइड। तो राइट साइड एंड लेफ्ट साइड। तो अंग्रेजी वर्णमाला के कुल दो साइड हुए। कितने कितने? राइट एंड लेफ्ट। जिधर आपका दाहिना हाथ है वह अंग्रेजी वर्णमाला का दायां पक्ष, और जिधर आपका बायां हाथ है वह अंग्रेजी वर्णमाला का बायां पक्ष। अब देखा जाए कि इन्हें किन नामों से हम बुलाते हैं। हमारे सवाल जो होंगे मेरे एग्जाम में, जो होंगे क्वेश्चन, वह अल्फाबेट से रिलेटेड क्वेश्चन को किन नाम से संबोधित किया जाएगा। तो देखिए, अंग्रेजी वर्णमाला में जो आपके दाहिने तरफ होता है वह दायां पक्ष, जो आपके बाएं तरफ होता है उसे बायां पक्ष कहते हैं। इंग्लिश में कहा जाए बाएं पक्ष वाले को फर्स्ट स्टेप, दाएं पक्ष वाले को सेकेंड स्टेप कहते हैं। दूसरा नाम इसका है प्रथम अर्धांश। प्रथम अर्धांश, इस वाले स्टेप को क्या बोलते हैं? प्रथम अर्ध अंश। प्रथम मतलब पहला, अर्ध अंश पहला आधा, द्वितीय अर्धांश अर्थात दूसरा आधा। नेक्स्ट इसका एक और नाम है, आपको जैसे कि एग्जाम में जाते हैं और हिंदी वर्षन से देखते हैं क्वेश्चन को, तो बहुत सारे नाम मिलते हैं। तो उन सारे नामों को आपको जानना है कि किन नामों से इसे संबोधित किया जाता है। तो दूसरा नाम इसका क्या है भाई? पूर्व आर्ध। पूर्व मतलब पहले का, अर्ध मतलब आधा, उत्तरार्ध अर्थात बाद का आधा। पूर्वार्ध, उत्तरार्ध, प्रथम पद, द्वितीय पद, बायां पक्ष, दायां पक्ष। तो ये सारे अंग्रेजी वर्णमाला के नाम हैं। तो अब जो आपको सवाल आता है इनसे रिलेटेड, किस टाइप के सवाल होते हैं और कैसे सॉल्व करना है, इसे हमें देखना है। जैसे कि अगर आपको सवाल रहे कि अंग्रेजी वर्णमाला में, देखिए सवाल गौर करिएगा, अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से, अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 17वां अक्षर कौन सा है? तो सवाल क्या है? अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 17वां अक्षर कौन सा है? तो देखिए, हमें अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 17 चलना है। तो सबसे पहले अंग्रेजी वर्णमाला आपके पास होना चाहिए A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U
V W X Y और Z। देखिए आपको क्या बोला, बाएं से, तो हम अंग्रेजी वर्णमाला को बांट देते हैं। जिधर मेरा राइट हैंड है उधर हम दायां पक्ष लिखते हैं, और जिधर मेरा बायां हाथ है उधर हम बायां पक्ष लिखते हैं। और हमें क्या पूछा गया है, बाएं से 17वां अक्षर कौन सा है, अर्थात लेफ्ट से 17। लेफ्ट से कौन सा, 17। तो काउंट करिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17, अर्थात 17वां नंबर। तो बाएं से 17वें नंबर पर क्या आ गया हमको, Q। तो मेरा आंसर क्या हो गया, Q। अब देखिए अगर हमें नंबर याद नहीं था तो हमने क्या किया, पहले अंग्रेजी वर्णमाला लिखा, फिर उसका लेफ्ट पार्ट किया, फिर राइट पार्ट किया, फिर बाएं से काउंट किए और 17 नंबर पे हम Q दिए। अगर हमें अंग्रेजी वर्णमाला याद हो, अंग्रेजी वर्णमाला का नंबर जो कि हम पिछली कक्षा में बताए, पिछले वीडियो में आप देख सकते हैं कि अंग्रेजी वर्णमाला के नंबर को हम कैसे याद करते हैं। तो याद करने का तरीका जस्ट इससे पहले वाली कक्षा में आपको वर्णमाला में बताए हैं। अगर अभी तक आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो निश्चित रूप से पहले उस वीडियो को देख लें, समझ लें कि अंग्रेजी वर्णमाला के नंबर को हम कैसे बिना याद के याद रख सकते हैं। इसके बाद सवाल को सॉल्व करें और तुरंत सवाल सॉल्व हो जाएगा। देखिए हम दूसरा सवाल इसी पे बोल रहे हैं। अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 20वां अक्षर कौन सा है। देखिए क्वेश्चन क्या है, अंग्रेजी वर्णमाला में लेफ्ट से 20वां अक्षर कौन सा है। तो लेफ्ट से 20 नंबर पे कौन सा अक्षर है। देखिए लेफ्ट से 20, काउंटिंग जब भी वर्णमाला का होता है तो लेफ्ट से ही होता है, क्योंकि हम लिखना शुरुआत करते हैं ए तब बी तब सी तब डी। तो पहले हम ए लिखते हैं, पहला नंबर पर ए है, दूसरा बी लिखते हैं, बी है, तीसरे नंबर पे सी है। तो हमको लेफ्ट से 20वां। अब देखिए काउंट करते करते चलेंगे तो हमको टी मिलेगा। और अगर आपको याद रहे, आपको पता है कि लेफ्ट से 20, टी का नंबर कितना है, 20, टी 20। तो देखिए तुरंत आंसर आ गया कि अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 20वां अक्षर टी होता है। और काउंट करके भी देखिए आपको क्या आएगा, टी ही आएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 एंड 20। देखिए फिर से 20 नंबर पे क्या आ गया, देखिए आपको याद था T20 तो डायरेक्ट लिख दिए, काउंट करके आए तो भी आपका क्या याद। तो काउंट करने में जो समय लग रहा है उस समय को बचाना है, उसके लिए हमको क्या करना है, डायरेक्ट आपको निकालना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 13वां अक्षर कौन सा है। लेफ्ट से 13, अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 13 नंबर पे क्या होता है, एम। एम का नंबर कितना, 13। देखिए बिना काउंट किए हम लिखेंगे, काउंट करने का समय वेस्ट नहीं करना। चलिए अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं। तो नेक्स्ट सवाल क्या है, अब देखिए 13 कैसे, लेफ्ट से 13 जो अल्फाबेट का नंबर है, किस अल्फाबेट का नंबर 13 है, एम का नंबर 13 है। अगर आपको याद है तो बिना काउंट के आंसर दे सकते हैं। चलिए अब हम काउंट करने में समय को वेस्ट नहीं करेंगे। नेक्स्ट सवाल है मेरा, अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से छठा अक्षर कौन सा है। अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से छठा अक्षर कौन सा है। देखिए दाएं से, राइट साइड से पूछा गया है, तो राइट आपका हैंड इधर, इधर से काउंट करिए, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और ये छठा। तो दाएं से छठा अक्षर क्या है आपका, यू। आंसर क्या आ गया, यू। तो फिर कंडीशन यही होगा कि अगर हमें याद ना रहे तो अल्फाबेट को लिखना है, फिर लेफ्ट एंड राइट करना है, फिर राइट तरफ से काउंट करना है, तो समय ज़्यादा लगेगा। तो ऐसी स्थिति में क्या करेंगे। और अगर कहिएगा हम तो आर का नंबर याद किया, छठे नंबर पे तो मेरा क्या एफ है, तो नहीं। जब कभी भी दाएं से पूछा जाए, जब कभी भी दाएं से पूछा जाए तो हमें क्या करना, याद रखना, जब कभी भी अंग्रेजी वर्णमाला का नंबर दाहिने तरफ से पूछा जाए तो हमें 27 में से उस नंबर को घटाकर लेफ्ट में परिवर्तित कर देना है। तो जैसे ही राइट से हमें पूछा गया था, हम 27 में से 6 को घटा देंगे। 27 में से 6 को क्या करेंगे, घटा देंगे। अब मन में सवाल आ सकता है 27 में ही क्यों घटाएंगे। तो देखिए अगर हम काउंट करते करते हैं 26 और वापस जाएंगे तो 26 1 27। जैसे ये मेरी उंगली है 1 2 3 4 5 और वापस जाते हैं तो ये 5 के बाद इसी का नंबर क्या है 6।
तब 7 8 9 10। अगर हम इसको रिपीट ना करें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तो एक उंगली कम हो जाएगा। तो जो आपका 5 है 1 2 3 4 5 वही रिपीट में क्या हो जाता है 6 हो जाता है। उसी तरह से जो अल्फ़ाबेट का नंबर 26 है इसका और रिपीट आएंगे तो +1 26 +1 कितना हो गया 27। इसी का नंबर कितना हो गया 26 + 1 कितना 27। तो जब भी हमें राइट से पूछा जाए तो हमको 27 में से उस संख्या को घटा देना है। 27 में से 6 घटाए तो क्या आ गया 19। 19 एस, देखिए एस आ रहा है ना 19। सॉरी 27 में से 6 घटाए क्या बच गया 21। सॉरी 27 में से 6 घटाए क्या बचा 21। 21 नंबर पे क्या है यू। 27 में से 6 घटाए क्या बच गया 21। 21 पे क्या है यू है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 11वां अक्षर कौन सा है। अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 11वां अक्षर कौन सा है। अब देखिए हमें राइट से 11 नंबर पर पूछा गया है। तो जब कभी भी आपको राइट से पूछा जाए, जब कभी भी क्या किया जाए हमें अंग्रेजी वर्णमाला का नंबर राइट से पूछा जाए, किधर से पूछा जाए दाहिनी ओर से पूछा जाए, तो हमको क्या करना है पहले 27 में से उस नंबर को घटाना है। 27 में 11 घटा दिए, अब मेरे पास क्या बच गया 16। जैसे 27 में से 11 घटाए जो नंबर आएगा वही अल्फाबेट का नंबर होगा। और 16 नंबर पे आपका क्या है 16 पे क्या है पी। 16 पे क्या है पी, तो आपका आंसर क्या आ गया पी। चलिए एक सवाल और हम आपको बता रहे हैं। अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से, अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से, अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 16वां अक्षर कौन सा है। अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 16वां अक्षर कौन सा है। अब देखिए हमें क्या चाहिए अंग्रेजी वर्णमाला में राइट से 16वां अक्षर। तो राइट से 16वां अक्षर निकालना है तो सबसे पहले 27 में से 16 घटाएंगे। 27 में 16 घटाएंगे तो मेरे पास क्या बच गया 11। अब बताइए 11 नंबर पे क्या है की। तो इतना आपको याद रखना है कि अगर लेफ्ट से नंबर पूछा जाए तो जो नंबर है वो अल्फाबेट का नंबर होगा। लेकिन राइट से पूछा जाए, लेकिन किससे पूछा जाए राइट से पूछा जाए तो हमें क्या करना है अंग्रेजी वर्णमाला में से पहले निकालने के लिए 27 में से उस नंबर को घटा देना है। अगर राइट से पूछा जाए अंग्रेजी वर्णमाला का नंबर तो क्या करना है सबसे पहले 27 में से उस नंबर को घटा देना है। घटाने के बाद जो नंबर आता है उस नंबर पे जो अल्फाबेट होगा वही अंग्रेजी वर्णमाला का नंबर होगा। चलिए नेक्स्ट अब देखते हैं। अब सवाल है अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 5वें अक्षर के दाएं छठा अक्षर कौन सा है। अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 5वें अक्षर के दाएं छठा अक्षर कौन सा है। अब इसके लिए कुछ स्टेप है आपको याद रखना है। याद क्या रखना है अगर लेफ्ट और राइट दिया रहे तो दोनों आपस में प्लस होगा और लिखाएगा क्या लेफ्ट, और राइट और लेफ्ट दिया रहे दोनों आपस में प्लस होगा लिखाएगा क्या राइट। लेफ्ट और लेफ्ट रहे तो माइनस होगा लिखाएगा क्या लेफ्ट, और राइट रहे तो माइनस होगा और लिखाएगा क्या राइट। इसको याद रख लेना है आपको। क्या रखना है लेफ्ट राइट। जैसे कि हम किसी के साथ चलते हैं, दो व्यक्ति अगर साथ चल रहे हो तो अगर आप उसका हाथ से हाथ थामते हैं तो आपका अगर राइट हैंड है तो पड़ोसी का लेफ्ट हैंड ही पकड़ सकते हैं, और आपका लेफ्ट हैंड है तो उसका भी आप क्या पकड़ सकते हैं राइट हैंड। अगर आप राइट हैंड और राइट हैंड पकड़ के सीढ़ी उतरना शुरू करिएगा, भाई दो दोस्त तो उतरिएगा नीचे, एक ऊपर मिलिएगा। उससे क्या होगा जैसे उल्टा दो हाथ पकड़ लीजिए राइट या लेफ्ट,
तो बस दोनों में क्या होगा, घट जाएगा। निश्चित किसी को राइट राइट पकड़ के चलिए तो गिरना पड़ना बजरना है, और लेफ्ट राइट हाथ पकड़ के चलिए तो दूर तक चलिएगा। तो लेफ्ट राइट आपस में जुड़ता है और राइट राइट रहे तो घटता है। जस्ट इमेजिन कीजिए कि आप किसी के साथ चलते हैं तो आप उसका लेफ्ट हैंड आपका है तो आपका हैंड कौन सा होगा, राइट हैंड होगा, और आपका राइट हैंड है तो उसका कौन सा हैंड होगा, लेफ्ट हैंड होगा। तो लेफ्ट राइट प्लस होगा, राइट राइट माइनस होगा, लेफ्ट लेफ्ट माइनस होगा। यहाँ मेरा सवाल क्या था, अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से पांचवें अक्षर के दाएं छठा अक्षर कौन सा है, तो लेफ्ट और राइट है तो दोनों आपस में क्या होगा, प्लस होगा। लेफ्ट और राइट है आपस में क्या होगा, प्लस होगा। चलिए दोनों को हम क्या किए, प्लस की, और लिखाएगा क्या, देखिए लेफ्ट राइट है क्या लिखाएगा, लेफ्ट। दोनों को जोड़ दीजिए, 6 5 11, और 11 नंबर पे आपको पता है क्या है कि, 11 नंबर पे क्या है कि। अब ऐसा नहीं कि इस पे हम नंबर लिखेंगे, इस अल्फाबेट का हमें कोई इस्तेमाल नहीं करना है, बस आपको याद रखना है। ऐसा नहीं कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 करके यहाँ आके तब के देना है। नहीं भाई, अल्फाबेट गिनना नहीं है, काउंट बिल्कुल नहीं करना है। नहीं तो आपको एग्जाम हॉल से पहले जाके इस तरह से अल्फाबेट लिख के फिर 1 2 3 4 5 नंबर बैठाना होता। आप सीधा सा जोड़िए, जैसे लेफ्ट से 11 नंबर पे क्या है भाई, के। और यहाँ अगर हम नंबर बैठाते लिखते 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 एंड 26। तो ये नंबर लिखने में आपको टाइम वेस्ट बिल्कुल नहीं करना है। ऐसा नहीं कि एग्जाम हॉल में गए और नंबर लिखने में ही आपका टाइम चला गया, बिल्कुल ऐसा नहीं करना। ये जो हम किए हैं आपको नहीं करना। हम तो इसलिए कि आप चेक कर लीजिए, देखिए 11 पे 11 पे क्या, 11 पे क्या है। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिएगा, अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 9वें अक्षर, अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 9वें अक्षर के दाएं 7वां अक्षर कौन सा है। अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 9वें अक्षर के दाएं 7वां अक्षर कौन सा है, तो लेफ्ट राइट है तो प्लस होगा, 9 7 16 क्या लिखाएगा, लेफ्ट राइट है तो लेफ्ट लिखाएगा, और लेफ्ट से कितना 16, 16 नंबर पे भाई क्या है, तो 16 पे क्या है, पी। देखिए 16 पे पी है, याद था लिख दिए, नहीं तो वही काउंट करके लिख दिए। नेक्स्ट सवाल देखिए, अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 11वें अक्षर के बाएं चौथा अक्षर कौन सा है। अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 11वें अक्षर के बाएं चौथा अक्षर कौन सा है। देखिए राइट से 11, लेफ्ट से 4, राइट लेफ्ट है तो आपस में क्या होगा, प्लस होगा, और लिखाएगा क्या, राइट। 11 4 का योग 15, क्या 15 नंबर पे जो अक्षर है वो बताना है, नहीं भाई। जब भी राइट से आ जाए, चाहे कोई भी कंडीशन हो, जब भी कहाँ से आ जाए, राइट से आ जाए, चाहे किसी प्रकार का भी कंडीशन आपको दिया हुआ रहे, हर कंडीशन में, हर स्थिति में आपको राइट से निकालने के लिए 27 में से उस नंबर को माइनस करना है। तो 27 में से 15 घटाइएगा, 27 में से सबसे पहले 15 आपको बिल्कुल घटाना है। जैसे 27 से 15 घटाइएगा आपके पास क्या नंबर आएगा, 12 नंबर आएगा। तो राइट से, जैसे राइट से लेफ्ट में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, 27 में से राइट के नंबर को घटाएंगे, 27 से 15 घटाए, क्या बच गया हमारे पास, 12। तो 12 नंबर पे क्या है बंधु, 12 नंबर पे आप क्या जानते हैं, एल है। 12 का क्या है, एल। देखिए एल है, 12 पे क्या, एल मिल गया। तो आपको समय वेस्ट करना नहीं है, बस रेस्ट करना और आपका सवाल बनेगा। नेक्स्ट सवाल देखिए क्या है, अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 19वें अक्षर, अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 19वें अक्षर के बाएं
पांचवा अक्षर कौन सा है? अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 19वें अक्षर के बाएं पांचवा अक्षर कौन सा है? तो लेफ्ट लेफ्ट क्या होता है? माइनस, और लिखाएगा क्या? लेफ्ट। तो 19 में से 5 घटाइएगा तो क्या? 14। अब मन में आ रहा होगा कि हम जोड़ते और घटाते क्यों? हो सकता है मैं भी एक क्वेश्चन उठ जाए आपके मन में कि हम घटाते और जोड़ते ही क्यों, अदर क्यों नहीं करते हैं? तो आपको अगर संतुष्टि ना हो रही हो तो सबसे पहले अंग्रेजी वर्णमाला के पास चले, लेफ्ट से 19। देखिए 19 नंबर पे क्या है? एस है। तो जो वर्णमाला है उसका राइट वही होता है जो आपका राइट है, और उसका लेफ्ट वही होता है जो आपका लेफ्ट है। तो एस का देखिए, जिधर आपका राइट हैंड है उधर राइट होगा, और जिधर आपका लेफ्ट हैंड है उधर क्या होगा? लेफ्ट होगा। तो वर्णमाला का राइट वही है जो आपका राइट है, और वर्णमाला का लेफ्ट वही है जो आपका लेफ्ट है। तो देखिए अंग्रेजी वर्णमाला पे हम जैसे आए, अब एस का राइट या लेफ्ट, देखिए क्या कर लेफ्ट से 19 के लेफ्ट कौन के बाएं 5, तो 19 के बाएं चलेंगे पांचवा, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। देखिए क्या आ गया? एन 14। और मेरा भी क्या रहता है? लेफ्ट से 14, तो 14 नंबर पे क्या है? एन। तो याद देखिए, कन्फर्म हो जाइए, कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं कि क्यों जोड़ना है क्यों घटाना है, क्योंकि वर्णमाला का लेफ्ट वही होगा जो आपका लेफ्ट है, और वर्णमाला का राइट वही होगा जो आपका राइट है। तो नेक्स्ट सवाल की दौर में हम चलते हैं। नेक्स्ट सवाल है मेरा, अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 11वें अक्षर के बाएं तीसरा अक्षर कौन सा है? अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 11वें अक्षर के बाएं तीसरा अक्षर कौन सा है? तो लेफ्ट लेफ्ट रहे तो क्या होगा? माइनस होगा। लेफ्ट लेफ्ट रहे तो क्या होता है? माइनस होता है। 11 में से 3 आपको माइनस कर देना है। 11 में 3 घटाइए क्या बचा? लेफ्ट से 8। और बाय प्रोसेस चले तो हम काउंट करते हुए आएंगे। 11 नंबर पे क्या मिला हमको? के। अब के का जिधर आपका राइट हैंड है वह राइट होगा, और जिधर आपका लेफ्ट हैंड है वह आपका लेफ्ट होगा। अब देखिए इसके बाएं तीसरा, पहला, दूसरा, तीसरा, देखिए एच आ गया, और बाय प्रोसेस लेफ्ट से 8 नंबर पे क्या आता है? एच ही आता। चलिए नेक्स्ट सवाल की दौर में चलते हैं। अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 16वें अक्षर, अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 16वें अक्षर के दाएं पांचवा अक्षर कौन सा है? अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 16वें अक्षर के दाएं पांचवा अक्षर कौन सा है? दाएं से 16वें अक्षर के दाएं पांचवा अक्षर कौन सा है? तो राइट से 16 के राइट 5। तो देखिए 16 में से 5 आपको क्या कर देना है? घटा देना है। 16 में 5 घटाइएगा क्या बचेगा? 11। अब 11 नंबर तो डायरेक्ट होता नहीं है, 27 में से आपको 11 घटाना है, तब आपका नंबर क्या आ गया? 27 में एकदम निश्चित रूप से 11 घटाइए तो नंबर क्या आ गया? 16। 16 नंबर पे क्या है? P। अब बाय प्रोसेस हम चलें कि नहीं, हम प्रोसेस से चलेंगे तो दाहिने तरफ से काउंट करिए 16 नंबर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। दाएं से 16वां नंबर, राइट से ये 16 नंबर पे आ गए। अब के है राइट से 16, अब इसके दाएं पांचवा, राइट जिधर आपका राइट हैंड है और जिधर आपका लेफ्ट हैंड है, जिधर आपका राइट हैंड है वह अल्फाबेट का राइट होगा, जिधर आपका लेफ्ट हैंड है वह अल्फाबेट का लेफ्ट होगा। तो अगर हम चलेंगे इसके फिर दाएं पांचवा, देखिए राइट से पांचवा, हम राइट से 16 आए, फिर प्रोसेस में पांचवा जाएंगे राइट से 5, तो राइट हमको फिर इधर बढ़ना होगा, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, देखिए क्या आ गया? पी। और प्रोसेस के बदले में अगर हम शॉर्ट से भी सॉल्व किए तो भी मेरा क्या आया? पी ही आया। तो प्रोसेस में टाइम वेस्ट बिल्कुल नहीं करना है, आप चाहें तो शॉर्ट में ही इसे सॉल्व कर सकते हैं। चलिए दूसरा सवाल लेते हैं हम आज। अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 19वें अक्षर, अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 19वें अक्षर के दाएं, अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 19वें अक्षर के दाएं 7वां अक्षर कौन सा है? के दाएं 7वां अक्षर कौन सा है?
तो राइट राइट में क्या होगा बंधु, माइनस होगा। 19 में से 7 घटा दीजिए तो क्या बचा, राइट से 12, और राइट से 12 हमें डायरेक्ट आता नहीं है, तो ऐसी स्थिति में 27 में से 12 घटाएंगे, बच गया क्या, 15। 15 नंबर पे क्या है, ओ है। देखिए ये आपका डायरेक्ट शॉर्ट मेथड। अब लॉन्ग से चलिएगा तो क्या करना होगा, काउंट करना होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19। देखिए 19वां नंबर, आर से राइट से 19वां अक्षर आए। अब 19वें अक्षर के या तो दाएं या तो बाएं। अब इसके दाहिने तरफ जाएंगे या तो इसके बाएं तरफ जाएंगे। हमें क्या करा, राइट 7, इसके राइट 7, यहाँ से दाएं 7वां, पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठा और 7वां। तो 7वां नंबर पे क्या आ गया, ओ, क्या आ गया, ओ। और देखिए आप डायरेक्ट ओ आंसर ला चुके हैं। तो चलिए नेक्स्ट सवाल की दौर में एक और बढ़ते हैं। अब सवाल है मेरा, अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 7वें अक्षर, अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 7वें अक्षर के दाएं चौथा अक्षर कौन सा है, के दाएं चौथा अक्षर कौन सा है, लेफ्ट से 7 का दायां चौथा। तो लेफ्ट राइट रे, देखिए पहला स्टेप पे फिर हम आ गए हैं। पहला लेफ्ट राइट रे तो क्या होता है, प्लस होता है, और लिखेंगे क्या, लेफ्ट राइट प्लस 7 4 11, और लेफ्ट से 11। 11 नंबर पे क्या है बंधु, के। 11 पे के है, 11 पे के है। 11 नंबर पे क्या आता है कि, और प्रोसेस से चले तो पहले लेफ्ट से 7 1 2 3 4 5 6 7, तो क्या आ गया, जी। और जी आने के बाद जिधर आपका राइट हैंड है वो अल्फाबेट का राइट होगा, जिधर आपका लेफ्ट हैंड है वो अल्फाबेट का लेफ्ट होगा। हमें राइट 4 और चलना है, दाहिने तरफ 4 घर और चलना है, पहला दूसरा तीसरा और ये चौथा। देखिए क्या निकला के, यानी प्रोसेस से जाने के बाद में भी आपका आंसर वही आ रहा है। तो प्रोसेस से जो जाके समय हम वेस्ट करते हैं, अब बिल्कुल समय को वेस्ट नहीं करना है और डायरेक्ट आपको सॉल्व करना है। तो चलिए देखिए एक और सवाल। अब आपको डायरेक्ट अल्फाबेट के नंबर के दाएं बाएं जाने के लिए कहा जाएगा। जैसे सवाल आएगा, अंग्रेजी वर्णमाला में, अंग्रेजी वर्णमाला में के दाएं चौथा अक्षर कौन सा है। देखिए क्या पूछ रहा, अंग्रेजी वर्णमाला में के लिख दिए, के दाएं चौथा, के राइट में चौथा। अंग्रेजी वर्णमाला में के दाएं चौथा। देखिए के यहाँ है, अब के तक हम यहाँ आए और के दाएं चौथा। तो जो के है वह जिधर आपका लेफ्ट हैंड है उधर लेफ्ट होगा वर्णमाला का, जिधर राइट हैंड है वह राइट होगा। तो के चले आए, तो वर्णमाला में के दाएं चौथा, पहला दूसरा तीसरा चौथा, क्या आ गया, ओ। के दाएं चौथा क्या है, ओ। तो जब भी अंग्रेजी वर्णमाला में किसी अल्फाबेट के दाएं कहा जाए तो प्लस करना है। क्या करना है, उसके नंबर में प्लस करना है, अर्थात अल्फाबेट का, हम लिख देते हैं, अगर अल्फाबेट के राइट में रहे तो प्लस करके जो नंबर आएगा वह लेफ्ट से ही आएगा, और अल्फाबेट के लेफ्ट में रहे तो माइनस करना और जो नंबर आएगा वह लेफ्ट से ही नंबर आएगा। जैसे अंग्रेजी वर्णमाला में के लिखे, के नंबर कितना है, 11, के लिख दिए, के दाएं चौथा, के राइट में 4 कौन सा है, तो के का राइट 4, 11 प्लस राइट 14, 4 11 4 15, ये क्या आएगा, लेफ्ट से 15, और लेफ्ट से 15 नंबर पे क्या है, ओ। तो देखिए जब भी अंग्रेजी वर्णमाला के दाएं पूछा जाए तो वर्णमाला में उस नंबर को जोड़ देना है, और अगर वर्णमाला के बाएं पूछा जाए तो वर्णमाला में से उस नंबर को घटा देना है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हम। अब क्वेश्चन जैसे, अंग्रेजी वर्णमाला में क्यू के दाएं तीसरा अक्षर कौन सा है, क्यू के दाएं तीसरा अक्षर कौन सा है। तो क्यू के राइट में तीसरा पूछा है, तो क्यू का नंबर आपको पता, क्यू 17 प्लस क्या, राइट 3 लिखाएगा किसमें, लेफ्ट में, 17 3 20, 20 किसका नंबर, T20, किसका हो गया, T20। अब देखिए हम आते हैं क्यू के पास, क्यू लिखो, यहाँ मेरा क्यू है। अब क्यू के दाएं तीसरा, क्यू के दाएं तीसरा, जिधर आपका राइट हैंड है वो अल्फाबेट का राइट, और जिधर आपका लेफ्ट हैंड है वो अल्फाबेट का लेफ्ट।
अब दाएं तीसरा, पहला दूसरा तीसरा, देखिए T20 आपका यहाँ पहले से आंसर आ चुका है। तो ये बेसिक मेथड धीरे धीरे आपको छोड़ना। तो नेक्स्ट सवाल में आते हैं। अंग्रेजी वर्णमाला में ओ के बाएं पांचवा अक्षर कौन सा है? ओ के लेफ्ट में पांचवा, अल्फाबेट में लेफ्ट रहे तो माइनस करना है, अक्षर कौन सा होगा? ओ के लेफ्ट में पांचवा। ओ का नंबर आपको याद रखना, कितना नंबर है ओ का? 15 माइनस लेफ्ट 5, 15 में 5 घटाए तो लेफ्ट से कौन सा अक्षर? 10, 10 किसका नंबर है भाई? जे का। देखिए अभी बिना प्रोसेस का बनाए, यानी डायरेक्ट आपको शॉर्ट में। अब हम लॉन्ग से चले तो ओ के पूछा था, ओ का नंबर देखिए कहाँ है? यहाँ ओ है 15 नंबर पे, और वर्णमाला का राइट ये हो गया और लेफ्ट ये हो गया। हमें क्या पूछा? ओ के बाएं पांचवा, तो ओ लिखिए। अब इधर जाएंगे, आपका राइट हैंड है, तो ओ का राइट हुआ, ओ का ये लेफ्ट हुआ। पांचवा चाहिए, पहला दूसरा तीसरा चौथा और ये पांचवा, आप तो पहले निकाल चुके हैं। चलिए एक सवाल और देखते हैं। अब नेक्स्ट सवाल है, अंग्रेजी वर्णमाला में एम के बाएं छठा अक्षर कौन सा है? एम के लेफ्ट में छठा अक्षर कौन सा है? देखिए अल्फाबेट में लेफ्ट है तो माइनस होगा, तो एम का नंबर आपको पता है 13, लेफ्ट 6, 13 में 6 घटाए तो लेफ्ट से कितना आ गया? 7, 7 नंबर पे क्या है? जी लिख दिए, आंसर भी लिख दिया। अब चेक कर लेते हैं, हम अल्फाबेट में चलेंगे। एम यहाँ मिल गया, एम का ये राइट हुआ और एम का ये लेफ्ट हुआ। तो चलिए एम का राइट और एम का लेफ्ट। लेफ्ट से हमको कितना? छठा, पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा और ये छठा। देखिए पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठा। देखिए बाय प्रोसेस भी चले तो वो क्या आंसर आया जी? तो याद क्या रखना है भाई कि अगर अल्फाबेट के राइट रहे तो वह जुड़ जाएगा, लिखाएगा लेफ्ट में ही, और फिर अगर अल्फाबेट के लेफ्ट रहे तो वह घट जाएगा, लेकिन लिखाएगा किसमें? लेफ्ट में ही। तो ये प्रोसेस में अभी तक आपको कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। देखिए हम सारे का बेसिक स्टेप जो अल्फाबेट के साथ राइट रहे तो लिखाएगा क्या? लेफ्ट ही, प्लस होगा अल्फाबेट के लेफ्ट में रहे तो होगा माइनस, लिखाएगा लेफ्ट में। अब दो वर्णमाला के बीच का वर्णमाला के बारे में पूछा जाए, लास्ट स्टेप आज के क्लास का। फिर एक वीडियो आपका अल्फाबेट का और होगा जिसमें हम विपरीत वर्णमाला के बारे में सीखेंगे कि अगर विपरीत वर्णमाला निकालने के लिए कहा जाए, विपरीत वर्णमाला बनाना हो तो हम कैसे जल्दी बना सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में आपको विपरीत वर्णमाला का होगा। अगर ये वीडियो आपको अभी पसंद आ रही है तो निश्चित रूप से शेयर एंड सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के बीच निश्चित रूप से शेयर करें, आप भी जुड़ें और अपने दोस्तों को भी जोड़ें। तो जो भी स्टूडेंट स्टडी करना चाहता हो उनको निश्चित रूप से जोड़ें। ये हमारा चैनल आप लोगों की सहयोग के लिए है और आपके सहयोग से ही हमारा चैनल चलता है। यह आपसी सहयोग की भावना को जागृत कर, शेयर सब्सक्राइब रुकना नहीं चाहिए। ये चैनल जो है हम दूर तक लेके जाना चाह रहे हैं। ये हम लोगों के बीच का जो चैन है, यह आपसी सहयोग का चैन, यह चलते रहना चाहिए। तो चलिए नेक्स्ट जो है देखते हैं कि अगर आपका सवाल रहे कि देखिए सवाल में रहा अंग्रेजी वर्णमाला में जी, अंग्रेजी वर्णमाला में जी और क्यू के मध्य कौन सा अक्षर है? अंग्रेजी वर्णमाला में जी और क्यू के मध्य कौन सा अक्षर है? सवाल क्या? अंग्रेजी वर्णमाला में जी और क्यू के मध्य कौन सा अक्षर है? तो देखिए जब भी मध्य का अक्षर पूछा जाए तो दोनों अल्फाबेट के नंबर को जोड़ के 2 से भाग दे देना। औसत, एवरेज, मध्य मान का मतलब क्या होता है? औसत। तो जी का नंबर आपको पता है, जी का नंबर कितना होता है? 7, और क्यू का नंबर कितना होता है? 17। तो दोनों को जोड़ दीजिए और 2 से भाग दे दीजिए। तो 17 और 7 का योग 7 7 14, 1 1 2, 14/2 अर्थात क्या आया? 12। 12 नंबर पे क्या है भाई? 12 नंबर पे एल है। तो जी और क्यू के मध्य कौन सा अक्षर है? एल है। तो क्या करना है? दोनों अल्फाबेट के नंबर को लिख देना है और 2 से भाग दे देना है। अगर पूर्णतः कट जाए और कोई नंबर आए तो वो आपका आंसर होगा, अगर ना कटे तो कैन नॉट बी डिटरमाइंड, कह ही नहीं सकते कौन अक्षर होगा, 2 अक्षर बीच में आ जाएगा।
चलिए देखिए जी यहाँ है और क्यू के मध्य पूछा था। देखिए जी और क्यू के मध्य हम देख लेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 अक्षर है। इधर भी 1 2 3 4 अक्षर छोड़ दिए, 1 2 3 4 अक्षर इधर देखिए बीच में क्या आ गया, 4 घर इधर भी छोड़े, 4 घर इधर भी छोड़े, तो बीच में क्या आ गया, एल आ गया। और डायरेक्ट हम लिखेंगे तो दोनों का अल्फाबेट के नंबर को दे के जोड़ के 2 से भाग दे देना। तो नेक्स्ट सवाल है अंग्रेजी वर्णमाला में टी, अंग्रेजी वर्णमाला में टी और ई के मध्य कौन सा अक्षर है। अंग्रेजी वर्णमाला में टी और ई के मध्य कौन सा अक्षर है, तो दोनों को जोड़ के 2 से भाग देना है। टी का नंबर जानते हैं 20 और ई का नंबर जानते हैं कितना 5, तो 20 जोड़ 5 25/2 अर्थात क्या 12.5। क्या 12.5 नंबर पे कोई अक्षर है? देखिए 12 होता है या 13 होता है, तो 12.5 पे कोई अक्षर नहीं, तो क्या कहेंगे कान डिटरमाइन, कह नहीं सकते, ज्ञात नहीं किया जा सकता। अगर आया जाए तो एक 12 होगा और एक 12 के बाद कौन सा अक्षर 13, तो 12 नंबर पे एल, 13 नंबर पे एम, तो 2 अक्षर बीच में आएगा। कौन कौन? एल और एम दोनों हो सकता है। अगर हम आए बीच में लेके तो एल एम 2 अक्षर आएगा। 12.5 नंबर 12.5 कभी होता नहीं। देखिए 12 और 13, 12.5 आया तो मध्य में या तो 12 या तो 13। 12 पे होता है एल और 13 पे एम, तो 2 अक्षर आ गया। कौन कौन? एल और एम दोनों अक्षर हो सकता है। चलिए एक और सवाल देखते हैं कि अंग्रेजी वर्णमाला में डब्लू, अंग्रेजी वर्णमाला में डब्लू और आई के मध्य कौन सा अक्षर है। अंग्रेजी वर्णमाला में डब्लू और आई के मध्य कौन सा अक्षर है, तो दोनों को जोड़ देना है 2 से भाग। दोनों अल्फाबेट के नंबर को जोड़ना, अल्फाबेट तो कभी नहीं जुटेगा, अल्फाबेट के नंबर को जोड़ के 2 से भाग दे देना है। तो अल्फाबेट को दोनों को जोड़िए। अब देखिए डब्लू और आई को जोड़े, डब्लू का नंबर 23, आई का नंबर 9 बटे कितना 2, कितने हो गए 32/2 16। 16 नंबर पे भाई आपका क्या है पी, तो आपका आंसर क्या आ गया पी। तो अब आपको निकालने में किसी प्रकार का परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा मध्यमान में। बस एक वीडियो आपको और मिलेगा अल्फाबेट का, जो बेसिक कॉन्सेप्ट अल्फाबेट का जो आपका चल रहा है, जिसमें विपरीत वर्णमाला के बारे में बताएंगे। तो चलिए ये जो है आपका वर्णमाला का सेकेंड क्लास था, एक क्लास और वर्णमाला का होगा। चलिए एक क्वेश्चन देखते हैं। अंग्रेजी वर्णमाला में क्यू और डी के मध्य कौन सा अक्षर है। क्यू और डी के मध्य कौन सा अक्षर है। देखिए क्यू का नंबर कितना होता है 17 और डी का नंबर कितना होता है 4/2, 17 4 21, 21/2 10.5। 10.5 नंबर पे भाई कोई अक्षर नहीं होता, फिर ज्ञात नहीं किया जा सकता। ऐसे स्थिति में क्या कहेंगे, ज्ञात नहीं किया जा सकता। तो चलिए देखिए अब क्या करना है, जब ज्ञात नहीं किया जा सकता 10.5 पे कोई अक्षर नहीं। हाँ अगर 2 ऑप्शन दे 10 और 11 का एक साथ, जे और के दोनों ऑप्शन में दे, अर्थात जे एंड के दोनों ऑप्शन में दे कि मध्य में क्या है जे और के दोनों रहे, तब आंसर होगा ना ही सेपरेट जे होगा ना ही सेपरेट के होगा। ऐसी स्थिति में मेरा आंसर ज्ञात नहीं किया जा सकता। हाँ जे और के साथ साथ ऑप्शन में है तो मेरा आंसर हो सकता है। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिए, एक और मध्यमान वाला। अंग्रेजी वर्णमाला में एक्स और बी के मध्य कौन सा अक्षर है। एक्स और बी के मध्य कौन सा अक्षर है। एक्स का नंबर जानते हैं 24, बी का नंबर 2/2, कितना हो गया 26/2 अर्थात कितना 13 नंबर पे क्या है भाई एम है। तो आपने आज वर्णमाला का दूसरा क्लास देखा। वर्णमाला का नेक्स्ट क्लास हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। बस आज के लिए इतना ही। अगर हमारी क्लास पसंद आ रही हो, हमारी बातें समझ में आ रही हो, तो ये शेयर और सब्सक्राइब का जो चैन है वह रुकना नहीं चाहिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही।